मैं चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को नहीं, पूरे विश्व की जनता को बताना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रही है, रहेगी। इस देश की संस्कृति के अंदर जो हमारी संस्कृति में वैदिक काल से जो चला आ रहा है, जो ब्लड है, उस ब्लड को कभी कोई मिटा नहीं सकता है। इस देश के अंदर प्रलोभन दे करके हमारे देश की भोली भाली जनता को जिस प्रकार से ठगा जा रहा है, जिस प्रकार से धर्मांतरण किया जा रहा है, ये हम कभी भी होने नहीं देंगे। आज इस देश की संस्कृति में जो संत इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उन संतों के ऊपर समय समय पर किसी न किसी प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है। क्यों ना हम एक संत इकट्ठी होकर के, हमारी संत परंपरा इकट्ठी होकर के, इन जो भी विशेष प्रकार से जो ये मीडिया वगैरह के माध्यम से अथवा जो विदेशी संस्कृति के माध्यम से ये संतों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, इनको मिटाने का हम लोग प्रयास करें। आज इस देश की संस्कृति के अंदर जो संस्कृति के मान बिंदु है, उनमें सबसे प्रथम गाय, गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद, इन सबको किसी न किसी प्रकार से धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। एक 80 वर्षीय संत आसाराम जी बापू हैं, जिनसे आज भारत की करोड़ों जनता जुड़ी है। 3 साल हो गए, आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है, व्हील चेयर पे वो आ चुके हैं। कि जिन संतों को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जा रहा है, केवल और केवल मात्र ये अर्थ लोलुपता के कारण ये मीडिया फंसाया जा रहा है। और इस देश के अंदर जहाँ जहाँ इस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, उन षड्यंत्रों के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। हम साधु संतों को आगे आना पड़ेगा और आगे आकर के पूरी जनता को समझाना पड़ेगा कि वास्तव में तथ्य क्या है, सही बात क्या है। और सही तथ्य पर जब तक नहीं पहुंचोगे, तब इस उम्र में भी संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये हमारी संस्कृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए बंधुओं, हम लोगों को सबको एकजुट होकर के और सबको एकजुट होकर के इस जो अन्याय है, इसके खिलाफ लड़ने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये संस्कृति संतों के ऊपर टिकी हुई है और कैसे भी करके इन संतों का अस्तित्व कैसे मिटाया जाए। और संत का अस्तित्व मिट गया, इसका मतलब ये लोग अपने आप में हावी हो गए। इसलिए बंधुओं, हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से संत के अस्तित्व को कोई भी खतरे में डालना चाहेगा तो हम किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसाराम जी बापू इस उम्र में क्या कर सकते थे, लेकिन उनको भी षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया और जो सत्य कहता है उनके ऊपर तुरंत हावी हो जाते हैं। इसलिए हम लोग किसी भी प्रकार से डरने वाले नहीं हैं। सत्य के साथ में, न्याय के साथ में, और हमारे धर्म के ऊपर कोई भी कुठाराघात करेगा तो उनके सामने हम जान माल को खतरे में डाल करके भी हम लोग लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे अंतिम समय तक।